When it comes to the ED raids that were being conducted yesterday, over which a political row has of course now erupted when it comes to the Congress party, who has been taking pot shots at the BJP. Well, the ED is again in the center of a political controversy following raids in multiple locations in opposition ruled states of Rajasthan and Bengal on Thursday. The agency has also summoned Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's son Vaibhav Gehlot in a case pertaining to alleged FEMA violation. The summons have been issued to Vaibhav Gehlot following raids on a hospitality group in Rajasthan, where unaccounted cash of rupees 1.2 crores was seized by the agency. अगर वैभव गहलोत की बात करें तो उनको आज जो है समय दिया गया है ईडी के सामने पेश होने के लिए। सम्मन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही। तो देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे अब ईडी के घेरे में हैं और ऐसा माना जा रहा है, जो कि एलिगेशन है कि उनके कुछ कनेक्शंस पाए गए हैं रतनकांत शर्मा के साथ, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी फर्म के प्रमोटर है और वो फर्म जो है ईडी ने सर्च की थी अगस्त में। वहीं पर ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ईडी जो है मुख्यमंत्री के बेटे का जो स्टेटमेंट है वो फेमा के तहत जो है रिकॉर्ड करेगी। बट दिस इज नॉट ऑल. ED also conducted raids at the residence of the state Congress chief Govind Singh Dotasara in a different case, the alleged paper leak scam. Now, searches were conducted under provisions of PMLA, and another Congress leader Om Prakash Hudla's residence was also searched. तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। पर देखिए, ना केवल राजस्थान में, पर अगर रेड्स की बात करें तो वो टीएमसी के मिनिस्टर ज्योतिप्रिया मलिक, जो उनका घर जो बंगाल में है, वहां पर भी हुई। और ये पूरी जो रेड्स हुई थी वो एक मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम के तहत जो है की गई है। अब उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। एंड बिफोर द ईडी स्लेवर्स विस्ड हिम ऑफ, दिस इज व्हाट ही हैड टू से। इनोवा ষড়যন্ত্র করে বিজেপি লোকেরা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। ইনোভা ষড়যন্ত্র করে বিজেপি লোকেরা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं एक विक्टिम हूं और ये एक बहुत बड़ी साजिश है मेरे खिलाफ। पर अगर इस क्रैकडाउन की बात करें तो एक बार फिर जो है सियासत छिड़ गई है, एक पॉलिटिकल वॉर छिड़ गया है INDIA और बीजेपी के बीच में। अगर विपक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि बीजेपी जो है उनके कोलिशन से, उनके गठबंधन से डर गई है 2024 के चुनाव से पहले। इसी वजह से जो है अब ईडी जो है उनके इशारों पर नाच रही है और विपक्ष को टारगेट करते हुए ये सारी रेड्स कंडक्ट कर रही है। डेमोक्रेसी के लिए एक काला दिन है। इनके पास ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के अलावा कोई और चीज भी है
तो उससे भी कांग्रेस नहीं डरेगी। इनको अब अपना निशान जो कमल का फूल है उसमें साथ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का भी एक चोर निशान साथ लगाना चाहिए। जहां जहां इलेक्शन होंगे इस तरह से एजेंसियां अपना काम करेगी और वो आएगी। राजस्थान की एक भी एजेंसी ने किसी भी बीजेपी के नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये कार्रवाई सारी चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल तरीके से काम होना चाहिए। कहीं भी इलेक्शन होंगे, यदि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से बदले की भावना से कार्रवाई करेगी, हमारी एजेंसियां इनके घर पे जाए, इनकी एजेंसियां हमारे घर पे आए, तो फिर आप बताइए कैसे पार पड़ेगी। तो ये तो इससे बचना चाहिए। और ये जो कार्रवाई हो रही है ये हम जानते हैं कि होगी, पहले से पता था। तो इस तरह की कार्रवाई का जवाब देंगे लीगल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से। कि अगर कहीं पर इरेगुलरिटी है, कहीं पर करप्शन है, तो आप उसमें अवश्य, और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं कि एक जगह से पैसा लेके दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक बहाना बनाकर सिर्फ विपक्षी दलों के पीछे पड़े रहें। लेकिन एक पैटर्न देख लीजिए कि पैटर्न में इस देश में कोई सवालिया निशान किसी और पर नहीं लगता है, सिर्फ विपक्षी दलों पर लगता है, विपक्षी दलों के अच्छे जो नेता हैं उन पर लगता है। कार्रवाई आप कर देते हैं, हंगामा कर देते हैं, सफलतापूर्वक कोई कार्रवाई तो नहीं कर पाते हैं। Well, on the other hand, the BJP says the opposition must stop playing the victim card and must not be scared if they haven't done anything wrong in the first place. देखिए, राजस्थान में जी गड़बड़, घोटाला और गहलोत सरकार चल रही है, और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार बनने का अगर किसी को लेबल लगेगा तो वो इसी सरकार को लगेगा। आज देखिए, एजेंसीज जांच कर रही है, और जांच करने की भी क्या आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के प्रमाण तो आपके सामने है राजस्थान में, जो 4.5-5 साल भ्रष्टाचार किया गया है। और इसीलिए आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अशोक गहलोत जी को तो जवाबदेही देनी चाहिए। ये जो बाकीपुर जिसको अरेस्ट किया गया, सिर्फ उसका पास से 100 करोड़ का ऊपर जमीन का हदीस मिला। इसका बाद भी उसका बहुत सारे होटल्स है, बार है, उसके बाद बहुत हाई एंडेड कार्स है, दुबई भी उसका प्रॉपर्टी है, उसका होटल है। तो ये गरीबों की पैसा चूस के लूट के ये बनाया। ये बाकीपुर के लिए अकेला संभव नहीं था। बिना सरकार का आशीर्वाद से, सरकार का सहयोग से ये हो ही नहीं सकते। पूरा तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता, तृणमूल कांग्रेस का उत्तर 24 परगना नोदिया डिस्ट्रिक्ट का टोटल ऑर्गेनाइजेशन इस लूट में शामिल है। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे।